आज के इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं रेलवे के पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसमें मैं आपको बहुत ही सिंपल और यूनिटरी मेथड के थ्रू सॉल्व करके बताऊंगा। रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन में यूनिटरी मेथड फॉलो करके बहुत ही ईजी और सिंपल आंसर निकाल सकते हैं विद इन अ सेकेंड। सो गाइज प्लीज़ आप ये मेरा वीडियो आखिरी तक जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक्स में। एंड फ्रेंड्स, वन गुड न्यूज़ फॉर यू, अब आप हमारे सारे वीडियोस हमारी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, जिसका मैंने डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक दे रखा है। एंड वन मोर रिक्वेस्ट फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स, जिससे आपको अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट टू शॉर्ट ट्रिक्स ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा दे रखा है 100 किलोग्राम में कॉपर और जिंक 13.7 में है। इट मीन रेशियो में दे रखा है, अनुपात में। तो जिंक की मात्रा हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। सो देखिए, हमें कॉपर एंड जिंक का हमें रेशियो दे रखा है 13:7। ओके, एंड नाउ तो जिंक की मात्रा हमें फाइंड करनी है यहाँ पे। एंड नाउ फ्रेंड्स, हम लोग इसको बहुत ही सिंपल और चीप मेथड में सॉल्व करेंगे, जिसे कहेंगे हम लोग यूनिटरी मेथड। तो देखिए गाइस, ये हमें कॉपर कितना दे रखा है, 13 दे रखा है एंड जिंक 7। तो टोटल जो इसका आएगा, हमें क्या करना होगा, हमें ये ऐड कर लिया। तो ऐड करने के बाद ये कितना आएगा, ये 20 हो जाएगा। 13 + 7 कितना हो जाएगा, 20। और जो ये 20 आया है, इट मीन्स मान लेते हैं ये 20 यूनिट्स हो गया। एंड नाउ तो ये 20 जो हमारा है वो हमारा किसके 100 kg के इक्विवेलेंट है। तो दिस इज 100। यहाँ से ये हमारा 100 हो गया। एंड नाउ 1 यूनिट फाइंड कर लेंगे। तो 1 यूनिट हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा हमारा 100 डिवाइड बाई 20। तो ये कितना हो जाएगा 5। तो और हमसे क्या पूछ रहा है, जिंक, और जिंक का यहाँ पे कितना यूनिट है, 7। तो इट मीन 7 यूनिट इक्वलेंट टू 5 मल्टीप्लाई बाई 7। देन फ्रेंड्स, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 35, क्योंकि 7 5 था 35 होता है। अब ये तो हमारा जिंक था। अगर हमसे कॉपर पूछ लेता कि कॉपर कितना है, तो सिंपल, कॉपर का कितना यूनिट दे रखा है, कॉपर का यूनिट है हमारे पास 13। तो देन हम लोग यहाँ पर, और 1 यूनिट हमने निकाल ही लिया है, 1 यूनिट हमारा 5 है। तो देन कॉपर कितना हो जाएगा, कॉपर हमारा 13 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे। देन इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 65। तो ये हमारा कॉपर का आंसर हो जाता, और ये जिंक है हमारा। तो जिंक हमसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जिंक पूछ रहा है, तो जिंक हमारा कितना है 35। दिस इज आंसर। तो देखा, यूनिटरी मेथड को फॉलो किया और अपने आंसर्स पे आ गए। और ये देखिए, हमारा ये लोको पायलट का क्वेश्चन था, रेलवे से 2007 का आया हुआ है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है और उनका अंतर 105 है। तो संख्याओं का योग बताना है। योग इन द सेंस हमें यहाँ पे इनका प्लस बताना है, एडिशन बताना है, या कह सकते हैं सम बताना है। सो गाइस देखिए, ये हमारा रेलवे गुड्स गार्ड 2008 का प्रश्न है, और हम लोग इसको बहुत ही लॉजिक और सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। अब देखिए, शॉर्टकट में अगर हम बात करें तो सिंपल है। हमें यहाँ पे रेशियो कितने दे रखे हैं, रेशियो हमें दे रखा है, ये हमारा रेशियो हमें कितना दे रखा है, 10:7 हमें रेशियो दे रखा है। एंड नाउ हमसे क्या पूछ रहा है, तो दोनों संख्याओं का सम बताना हमें। तो देखिए अंतर, ये डिफरेंस, यहाँ पे क्वेश्चन में डिफरेंस है। तो देखिए इनका डिफरेंस हमें ये दे रखा है। तो डिफरेंस इसका कितना आएगा, इसका डिफरेंस 3 आएगा, या मान ले 3 यूनिट। 3 यूनिट हमें इक्विवेलेंट टू कितना दे रखा है, हमें इक्विवेलेंट टू दे रखा है 105, क्योंकि क्वेश्चन में भी कह रहा है उनका अंतर 105 है। तो दिस इज डिफरेंस ऑफ 105। एंड यहाँ से 1 यूनिट हम फाइंड कर लेंगे।
तो 1 यूनिट हमारा कितना आ जाएगा, 1 यूनिट आ जाएगा 105 डिवाइड बाई 3, तो ये डायरेक्टली कट जाएगा, तो कितना कटेगा, 35 आ जाएगा। अब देखिए हमसे 1 यूनिट हमने यहाँ पे निकाल लिया और हमसे क्या पूछ रहा है, उनका योग। तो देखिए इन दोनों का टोटल कितना आएगा, प्लस करेंगे तो कितना होगा, 17 यूनिट्स। गॉट इट। तो और हमने 1 यूनिट फाइंड कर लिया है, ये 1 यूनिट कितना है, 35 है, तो हमें 17 यूनिट्स का आंसर निकालना है। तो 17 यूनिट कैसे होगा, कैसे, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। सो नाउ यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया 17 मल्टीप्लाई बाई 35, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 595। दिस इज 595। सो नाउ गाइज दिस इज आवर आंसर। अब देखिए हमने यहाँ पे यूनिटरी मेथड फॉलो किया और अपने आंसर्स पे आ गए। और एक रियली बात बताऊँ फ्रेंड्स, जो हमारे रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस होते हैं वो यूनिटरी बेस और ऑप्शन बेस पे जल्दी लग जाते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे ऑप्शन बेस इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपको शॉर्ट ट्रिक्स फिर कैसे बताऊँगा, इसलिए, और शॉर्ट ट्रिक्स तो आप कर ही लेंगे जब मैं आपको गाइडेंस करूँगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको जब भी रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आए तो उनमें एक पल के लिए जरूर सोचिएगा क्या ये यूनिटरी मेथड को हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका अनुपात हमें दे रखा है 9:7, तो छोटी संख्या फाइंड करनी है। इट मीन्स हमें यहाँ पे स्मॉलेस्ट इंटीजर फाइंड करना है। तो सपोज करते हैं जो दो नंबर हमारे हैं, दो संख्या हैं, वो है A एंड B और इनका रेशियो हमें कितना दे रखा है, रेशियो हमें दे रखा है 9:7 एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 1575। इट मीन्स क्या है, इन दोनों का क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो हमें वो दे रखा है 1575। सो नाउ गाइस यहाँ पे हम लोग ये नंबर्स मान लेते हैं 9x एंड दिस इज 7x एंड देखिए और इनका मल्टीप्लिकेशन हमें दे रखा है 1575। ओके, देन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाए 63x स्क्वायर इक्वल टू 1575 एंड नाउ x स्क्वायर इक्वल टू 1575 डिवाइड बाई 63। गाइज ये हमारा डायरेक्टली कट जाएगा 25 से एंड नाउ हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी, तो यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो ये 25 रूट में आ जाएगा और अंडर रूट 25 का रूट हमें पता है कितना होता है, वो होता है हमारा 5। तो देखिए हमें x की वैल्यू आ गई और हमें स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है, तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारे यहाँ पे कौन सा है, ये 7 है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू रख देंगे और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा हो जाएगा 7x, x की वैल्यू हम पुट कर देंगे, वो आया था हमारा 5। देन आंसर हमारा कितना आ गया, आंसर हमारा आ गया 35। अगर हमसे यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर पूछ लेता, लार्जेस्ट नंबर, तो हम लोग 9x से मल्टीप्लाई कर देते, तो 9 मल्टीप्लाई बाई x, तो 9 मल्टीप्लाई बाई कितना आया है 5, तो हमारा ये आंसर कितना आ जाता 45। तो ये हमारा लार्जेस्ट नंबर है और ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है, पर हमसे इस क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट नंबर कह रखा है, स्मॉलेस्ट इंटीजर, तो दिस इज आवर आंसर। गॉट इट। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक विद्यालय में कुल 504 छात्र हैं जिनमें लड़के और लड़कियों का अनुपात हमें दे रखा है 13.11। यदि 12 लड़कियां और आ जाएं तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात हमें फाइंड करना है। सो गाइस देखिए ये हमारा रेलवे लोको पायलट 2010 बेंगलोर में पूछा हुआ क्वेश्चन है और हम लोग इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे, स्मार्ट और क्विक अप्रोच के साथ। तो देखिए हमें यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो कितना दे रखा है, रेशियो हमें दे रखा है 13:11 और देखिए उसके साथ हमें ऐड कर रखा है कि एक विद्यालय में कुल छात्र, इट मीन्स क्या है, हमारा ये जो 504 छात्र हैं ये हमें क्या है रेशियो में है, जो कि कितना है 13 बॉयज़ हैं एंड 11 गर्ल्स हैं। तो ये मतलब क्या हुआ, टोटल ऐड करना है इनको, टोटल ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा
24, ये हमने सम किया और ये 24 हमारा यूनिट्स हो जाएगा हम लोग सपोज करते हैं। तो ये 24 यूनिट्स हमें कितना इक्विवेलेंट दे रखा है, वो हमें दे रखा है 504 के। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 504। अब यहाँ से हम 1 यूनिट फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारा 1 यूनिट कितना हो जाएगा 504 डिवाइड बाई 24। देन कट करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 21। तो हमने यहाँ से 1 यूनिट फाइंड कर लिया, वो है कितना 21। अब देखिए यहाँ से हम इस यूनिट से हम यहाँ से बॉयज़ और गर्ल्स के नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स हैं। टोटल हमें 504 दे रखा है। तो देखिए बॉयज़ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बॉयज़ का रेशियो कितना दे रखा है, बॉयज़ का रेशियो हमें दे रखा है 13 दे रखा है। सो नाउ 13 मल्टीप्लाई बाई 21, क्योंकि हमने यहाँ से 1 यूनिट निकाल रखा है। देन यहाँ से हम लोग बॉयज़ के नंबर्स फाइंड कर लेंगे। तो ये बॉयज़ कितना आ जाएगा 273। एंड नाउ गर्ल्स फाइंड करेंगे। अब गर्ल्स हमारे पास कितनी है, गर्ल्स हमारे पास है 11। तो ये हमारी 11 मल्टीप्लाई बाई और 21 जो हमने 1 यूनिट निकाला था। देन गर्ल्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 231 आ जाएगी। ये हमारे गर्ल्स हो गए एंड ये बॉयज़ हो गए। तो टोटल बॉयज़ एंड गर्ल्स हमारे पास आ गए। और हमसे देखिए क्वेश्चन में आगे क्या ऐड कर रहा है कि 12 लड़कियां और आ जाती हैं। तो मतलब कि यहाँ से हम जो गर्ल्स हैं उसमें हम ऐड कर देंगे 12 गर्ल्स और ऐड कर देंगे। तो ये 231 प्लस 12 जो एक्स्ट्रा गर्ल्स हैं, एक्स्ट्रा गर्ल्स को हम लोग ऐड करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 243। अब नाउ फिर क्या कह रहा है, नया रेशियो हमें बताना है। तो अब देखिए हमको सिंपल क्या करना था, बॉयज़ इज टू गर्ल्स। तो ये बॉयज़ हमारे पास कितने हैं, बॉयज़ हमारे पास हैं 273 मल्टीप्लाई बाई 243। एंड नाउ गाइस देखिए यहाँ से हम लोग क्या है, इसको मल्टीप्लाई बाई 3 से करेंगे तो हमारा नया रेशियो आ जाएगा। तो जब 273 को 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 91:, और यहाँ पे भी इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 81। सो दिस इज आवर आंसर 91:81। ये हमारा रेशियो है नया जो लड़के और लड़कियों का है जब 12 गर्ल्स ऐड हुई हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए दे रखा है, यदि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है, यदि 20 छात्र प्रत्येक कक्षा में आ जाएं तो नया अनुपात क्या हो जाता है 5, 4, 5 एंड 7 रेशियो में हो जाता है। तो शुरुआत में कुल छात्र कितने थे। अब यहाँ से हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ रहा है, इनिशियली जब ओरिजिनल छात्र कितने थे। सो देखिए गाइज यहाँ से हम मान लेते हैं ये हमारे 3 रेशियो हैं, ए रेशियो, बी रेशियो, सी। ओके, और रेशियो हमें कितना दे रखा है 2:3:5। ये हमें इनिशियली रेशियो दे रखा था जिसे हम ओरिजिनल भी कह सकते हैं। एंड नाउ फिर क्या कह रहा है, 20 छात्र प्रत्येक कक्षा में आ जाएं तो रेशियो क्या हो जाता है 4, 5 एंड 7। तो देखिए अब हमारा रेशियो कितना हो गया, हमारा रेशियो बढ़ के हो गया 4, 5 एंड 7। सो गाइज यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करने की बात है कि देखिए रेशियो यहाँ पे कितना बढ़ा। तो ये भी देखिए यहाँ से 2 बढ़ा है ना, ये भी देखिए 2 बढ़ा और ये भी हमारा 2 बढ़ा। ओके, मतलब कि आफ्टर एडिंग 2 देन रेशियो इज 4, 5 एंड 7 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 है। नाउ तो देखिए ये जो डिफरेंस हमारा आया है 2, ये हमारा इक्विवेलेंट किसके है, जो हमने 2 ऐड किया है, ये वाला जो ये हमने 2 ऐड किया ना, ये हमें इक्विवेलेंट दे रखा है 20 के। तो मतलब कि 2 यूनिट इक्विवेलेंट टू 20, देन 1 यूनिट इक्विवेलेंट टू 10। मतलब कि अब हमारे पास यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है और हम इसे हम ओरिजिनल यहाँ से पूछा, इस रेशियो में हमें पूछना है स्टूडेंट। तो देन हम सिंपली क्या करेंगे
30 एंड 5, ये जो हमारा 2, 3 एंड 5, इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ओरिजिनल स्टूडेंट, यहाँ से कितना रेशियो में है ओरिजिनल, 2:3:5 एंड नाउ हम सब में 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये कितना हो गया, 20 प्लस 30 एंड प्लस 50। तो फ्रेंड सिंपली इसको ऐड कर लेंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा 100 हो गया, दिस इज अवर आंसर, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ रहा था शुरुआत में कितने छात्र थे, तो 100 छात्र थे। ओके, और अगर पूछ ले कि ऐड जो 20 छात्र हमें ऐड हुए इसके बाद कितने स्टूडेंट हैं, अगर ये वैल्यू पूछ ले तो सिंपली हम लोग इसको भी कर सकते हैं, ये हमारा 40 हो जाता प्लस 50 एंड प्लस 70, क्योंकि हमने क्या है सब में क्या है 10 का मल्टीप्लाई किया है, इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई किया, इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई किया, इसमें 10 का मल्टीप्लाई किया, तो इसका जो एडिशन होगा वही हमारा आंसर होगा। सो नाउ ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता 160। ये एडिशन है आफ्टर 20 छात्र जब आए हैं क्लास में, इस रेशियो का है, और इस रेशियो का तो हमने यहाँ निकाल लिया है। ओके, नाउ दिस इज आवर आंसर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए है, एक मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात 5:3 है और मिश्र धातु का वजन 200 ग्राम है। ओके, तो कितने ग्राम कॉपर और मिलाया जाए कि अनुपात हमारा 3:5 हो जाए। सो नाउ गाइस देखिए हमें यहाँ पे जिंक एंड कॉपर का रेशियो हमें दे रखा है 5:3 एंड देन कितना है मिश्र धातु कितना है हमारा 200 ग्राम। इट मीन्स क्या हुआ फ्रेंड, जो ये हमारा एडिशन इसका होगा, ये सिंपल एडिशन 8 हो जाएगा, और ये 8 यूनिट हम लोग सपोज करते हैं, और वो कितना दे रखा है 200 ग्राम, तो ये 8 यूनिट हमारा कितना है 200 ग्राम, ठीक है। एंड नाउ 1 यूनिट इक्वलेंट टू कितना हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 8, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 25। इट मीन्स यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाल ली है 25। एंड नाउ अब यहाँ से हम लोग जिंक और कॉपर फाइंड कर सकते हैं, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो हमारा जिंक आ जाएगा, एंड 25 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो हमारा कॉपर आ जाएगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना आएगा, ये हमारा हो जाएगा 125, एंड देन कॉपर कितना आ जाएगा, कॉपर हमारा हो जाएगा 75। तो ये जिंक और कॉपर की वैल्यू आ गई। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे नेक्स्ट क्या कह रहा है, तो कितना ग्राम कॉपर मिलाया जाए, मतलब मिलाया जाए कि अनुपात हमारा 3:5 हो जाए। तो सो गाइस देखिए आफ्टर एडिंग x ग्राम कॉपर रेशियो बिकम 3:5। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि x ग्राम तांबा मिलाने के बाद नया अनुपात जो होगा वो होगा हमारा 3:5। देन अब यहाँ पे देखिए हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन फॉलो कर देंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आफ्टर एडिंग x ग्राम कॉपर रेशियो बिकम 3:5। सो नाउ गाइस अब देखिए यहाँ से ये हमारा वैल्यू हो जाएगी 125 हमारा जिंक है, देन डिवाइड बाई 75 प्लस x हमारा क्या है कॉपर जो मिलाया गया है, और रेशियो कितना हो रहा है, रेशियो हो रहा है 3:5। देन यहाँ से हम लोग सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और अपने आंसर पे आएंगे। तो 125 मल्टीप्लाई बाई 5 टाइम करेंगे तो कितना हो जाएगा 625 इक्वलेंट टू 75 को जो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 225 प्लस 3x। नाउ यहाँ से हम 3x को हम 625 से माइनस कर देंगे 225, तो कितना आएगा हमारा आ जाएगा 400। एंड नाउ x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 400 डिवाइड बाई 3।
देन इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 133 होल 1/3 ग्राम. So now this is our answer. Okay guys, now move on next question. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एसिड के 30 लीटर मिश्रण में एसिड और पानी का अनुपात हमें दे रखा है 2:3. कितनी मात्रा में पानी और मिलाया जाए कि एसिड और पानी का अनुपात 2:5 हो जाए. सो गाइस देखिए यहाँ पे हमें एसिड इज टू वाटर रेशियो में कितना दे रखा है, रेशियो में हमें दे रखा है 2:3. एंड आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाए कि एसिड और पानी का अनुपात हमें कितना हो जाए 2:5 हो जाए. सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक काम करना चाहिए. देखिए पहली कंडीशन में क्या कह रहा है, एसिड के 30 लीटर मिश्रण में एसिड और पानी मिलाया गया. तो इसका मतलब क्या हुआ, वो रेशियो में कितना है 2:3. तो देन यहाँ पे जो इनका एडिशन होगा, एडिशन जो प्लस होगा वो कितना है, वो हमें दे रखा है 5 यूनिट. एंड गाइज जो ये 5 यूनिट है वो हमें किसके इक्विवेलेंट है, 30 यूनिट्स के इक्विवेलेंट है. तो यहाँ से हम इसको कह सकते हैं 30 लीटर. तो यहाँ से हम लोग 1 यूनिट फाइंड कर सकते हैं ना. तो ये 1 यूनिट इक्विवेलेंट टू 30 डिवाइड बाई 5 इक्विवेलेंट टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6 लीटर. ये हमने 1 यूनिट फाइंड किया. और देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, पानी और मिलाया जाए, मतलब कि क्या है यहाँ पे पानी मिलाया जाए कि एसिड और पानी का रेशियो हमें कितना हो जाए 2:5. तो देखिए ये हमें रेशियो क्या है, वाटर का दे रखा है. तो इनका डिफरेंस लेना है हमें. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिफरेंस. सो डिफरेंस यहाँ पे इसका कितना है 3 यूनिट्स. ओके और 3 यूनिट्स, सॉरी 3 नहीं 2 यूनिट्स, 5 ये हमारा 2 यूनिट्स है. तो ये 2 यूनिट ही हमारा आंसर है. और हमने 1 यूनिट कितना फाइंड कर रखा है 6 लीटर. देन 2 यूनिट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 लीटर, तो इक्वलेंट टू 12 लीटर. सो दिस इज आवर आंसर. सो गाइस देखा, बस यूनिटरी मेथड फॉलो करना है अपने रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में. तो देखिए सिंपल चीप बेस्ट मैंने अपने आंसर्स पे आ गए यूनिटरी मेथड को फॉलो करते हुए. सो गाइस आप लोगों को भी मैंने रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन दिखे तो यूनिटरी मेथड जरूर फॉलो करना है आप लोगों को. ओके नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1240 रुपए की धनराशि है, ए बी और सी में विभाजित किया गया है, जिसमें ए बी की राशि का अनुपात हमें दे रखा है 6:5 और बी और सी की राशि का अनुपात हमें दे रखा है 10:9. तो हमें सी का यहाँ पे शेयर फाइंड करना है. अब देखिए गाइस हम लोग भी यहाँ पे लॉजिक और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम लोग अपने आंसर्स को फॉलो करते हुए आएंगे निकालने के लिए. सो देन हमें देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें A:B का रेशियो हमें कितना दे रखा है 6:5. तो यहाँ पे हमने 6:5 लिख लेना है. एंड देन नेक्स्ट केस में हमें B:C का रेशियो हमें कितना दे रखा है 10:9. अब गाइस एक चीज़ आप लोगों को पता होगा कि जब रेशियो में हमें दिए रहते हैं तो हम ABC बहुत ही इजी वे में फाइंड कर सकते हैं. तो देखिए वो मैं आपको बता रहा हूँ. यहाँ से हम लोग सिंपली क्या फाइंड करेंगे, पहले A:B:C फाइंड करेंगे. तो देखिए हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हमें यहाँ पे A:B लिख लेना है. तो ये 6:5 एंड देन B:C. तो देखिए B कॉमन है ना, इसलिए मैंने इसके B के नीचे लिखा हूँ. तो B हमारा कितना है 10:9. एंड नाउ गाइस देखिए इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा A का पार्ट आ जाएगा. तो 6 मल्टीप्लाई बाई 10 ये हमारा किसका आ जाएगा, A का पार्ट आ जाएगा. एंड देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा B का आ जाएगा. तो 5 मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो ये हमारा B का आ जाएगा. एंड देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो C का आ जाएगा. 5 मल्टीप्लाई बाई 9 तो ये हमारा C हो जाएगा और ये हमारा B का पार्ट हो जाएगा.
ये सी का पार्ट। तो चलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा कितना हुआ 60, देन 50 एंड ये हमारा 45। ओके, अब यहाँ से हम लोग इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, तब हमें यहाँ पे पूरा ए बी का पार्ट आ जाएगा। तो देखिए ये हमारा कितना आएगा, ये हमारा 12 आ जाएगा एंड देन दिस इज़ 10 एंड दिस इज़ 9। तो ए बी सी हमने यहाँ पे फाइंड किया, कितना आया 12:10:9। तो ये हमारे ए बी सी आ गए। एंड देन देखिए अब आगे हमें क्या करना है, सी का शेयर हमें फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, ये जितने आए हैं इनको हम ऐड कर लेंगे। तो ये जब प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 31 यूनिट्स। सो गाइस देखिए ये जो हमें 31 हमारा है ये हमारा इसके इक्विवेलेंट है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है 1240 रुपये की धनराशि ए बी सी में विभाजित करनी, मतलब कि क्या है 31 यूनिट्स इक्विवेलेंट टू 1240। अब यहाँ से हम लोग 1 यूनिट फाइंड कर सकते हैं। तो 1 यूनिट कैसे फाइंड करेंगे, 1240 डिवाइड बाई 31। देन यहाँ से इसको कट करेंगे तो ये डायरेक्टली कट जाएगा 40। अब देखिए हमें शेयर ऑफ सी का पूछना है, तो शेयर ऑफ सी का यूनिट कितना है 9 यूनिट। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली 9 मल्टीप्लाई बाई 40 कर देंगे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 360। सो ये सी का शेयर है। तो दिस इज़ आवर आंसर। अब इसी में अगर क्वेश्चन पूछ लेता ए और बी की भी शेयर बताना है, तो देखिए ए का शेयर कितना है 12 यूनिट है। तो इसमें क्या 12 मल्टीप्लाई बाई 40 कर देते तो वो हमारा आंसर हो जाता। तो ए का शेयर कितना आ गया, ए का शेयर आ गया 480। ये ए का शेयर है। अगर इसी तरह हमसे सी बी का पूछ लेता शेयर, तो बी का शेयर हमारा कितना है 10 है। तो यहाँ से 10 मल्टीप्लाई बाई 40 करते तो ये हमारा आंसर आ जाता 400। तो ये हमारे बी का शेयर होगा, ये ए का शेयर हो गया और ये सी का शेयर होगा। और इनका टोटल हमें देखो कितना दे रखा है 1240। और तो गाइज इसको हम लोग ऐड भी करेंगे तो ये हमारा 1240 देगा। ओके, बट हमारा आंसर सी का शेयर पूछ रहा है तो हमारा 360 है। तो यहाँ पे सी का शेयर कितना है 360। दिस इज आवर आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर करके हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में हमारे शेयर्स वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा इनिशिएटिव भी आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स में आंसर सिखाना। एंड फ्रेंड्स अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमसे डायरेक्टली फेसबुक में हमसे पूछ सकते हैं, जिसका मैंने डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक दे रखा है। सो गाइज कीप प्रैक्टिस बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। थैंक यू।